जय हिंद दोस्तों, मैं उदनेश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड टेट से संबंधित कुछ प्रश्न को रखने वाला हूं, जो आमतौर पे मुझे ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंटों द्वारा मुझसे पूछे गए थे और ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो मैं कभी भी स्टूडेंटों से उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि अगर आप झारखंड टेट पास कर जाते हैं तो आप टीचर आगे कैसे बन पाएंगे और कितनी आसान होगी टीचर बनना। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं वही प्रश्न पे आता हूं जो स्टूडेंटों द्वारा मुझे ऑफलाइन क्लास में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमसे ये पूछे ऑफलाइन क्लास में कि सर झारखंड टेट में कितनी सीट है। ये सवाल सुनकर मैं दंग रह गया कि आगे चल के ये स्टूडेंट टीचर बनेंगे झारखंड के और बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन इन्हीं को नहीं पता है कि ये झारखंड टेट है क्या और झारखंड टेट के बाद करना क्या है। इनको सीट पता करना है कि इसमें सीट कितना है। तो मैंने सोचा कि हो सके मेरा ऑफलाइन क्लास में अभी तक जो है वो 7-8 स्टूडेंट ऐसे पूछ चुके हैं, वो भी लड़कियां खास करके। तो मैंने सोचा कि झारखंड, और ये तो झारखंड टेट तो पूरे भारत के लोगों को ऑफर है, तो मैंने सोचा कि कहीं और भी लोगों का ये डाउट्स होगा तो मैं ये क्लियर कर दूं। तो झारखंड टेट में कोई एक वैकेंसी नहीं है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब कि सरकार देखना चाह रही है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है। आप झारखंड टेट पास कर जाइएगा तब टीचर की बहाली होगी और उस बहाली पे आप भाग ले सकते हैं। अगर आप झारखंड टेट पास नहीं होते हैं और झारखंड में फिर टीचर की बहाली होती है तो उस समय आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि कह सकते हैं कि टीचर बनने के लिए ये पहला कदम आपका है। ये पास हो गए तो दूसरा कदम आपका जो बहाली आएगा उसमें। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर आप झारखंड टेट पास कर जाते हैं तो जब टीचर की बहाली होगी तो आपको कितना कंपटीशन करना होगा, कितने लोगों से लड़ना होगा। तो पहले हम लोग जो है वो झारखंड का कोई एक वैकेंसी को ही हम लोग उठाते हैं। जैसे झारखंड में सबसे विवादित वैकेंसी जो है वो JSSC CGL है। JSSC CGL में 2000 सीटें हैं और लगभग इसमें जो है वो 6 लाख लोग जो है वो भर चुके हैं। मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं कि जितने भी ग्रेजुएशन किए सब के सब भर दिए, चाहे वो अभी पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं, घर वाले के फोर्स से या किस्मत आजमाने के लिए वैकेंसी को भर दिए। तो यहां पर ही जो है देखिए कितने लोगों से 2000 सीट के लिए 6 लाख स्टूडेंटों की फाइट होगी। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आप गुना भाग कर लीजिए कि एक सीट में आपको कितना फाइट करना होगा। अब आते हैं कि टीचर अगर बनना है तो झारखंड टेट पास कर लेंगे और झारखंड टेट पास करेंगे तभी तो आप टीचर बन पाएंगे। अन्यथा तो आप डिग्री ले लिए हैं, BEd कर लिए हैं, DLEd कर लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको झारखंड में टीचर बनना है तो आपको झारखंड टेट पास करना होगा। और अगर झारखंड टेट पास कर लिए तो आपको कितनी उम्मीद बढ़ जाएगी टीचर बनने का, तो पहले उसको देखते हैं। अभी तक अगर देखा जाए, कल एक पेपर में न्यूज आया था, अभी तक जो है वो 70,000 वो झारखंड टेट में जो है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। उम्मीद लगाया जा रहा है कि अंतिम होते होते 22 अगस्त तक जो है इसकी अंतिम तिथि है। तो 22 अगस्त तक उम्मीद लगाया जा रहा है कि 3 लाख स्टूडेंट जो है इसकी फॉर्म भर देंगे। अब 3 लाख में सिलेबस इसका ऐसा है और इसमें कंडीशन भी कर दिया गया है कि खंडों से भी 40% लाना होगा, 35% लाना होगा कैटेगरी बाय। तो इसमें से इतना याद रखिए कि 50% स्टूडेंट पास होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये कह रहे हैं कि ये मैं पास कर जाऊंगा, मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये है वो है। तो एक बार आप सेट मार के देखिए, अगर 150 में अगर आपका 95-96 आने लगे तो समझ जाइए कि आपका तैयारी अच्छी है, आप पास कर जाइएगा। मतलब कि 1.5 लाख स्टूडेंट जो है वो इस पे जाएंगे, टेट पास करेंगे। और टेट पास होने के बाद यदि जब भी वैकेंसी आती है तो आमतौर पे जैसे कि अभी ही आया था तो 26,000 आया था ना, सुना ना, 26,000 आया। तो मान लेते हैं कि अगर 20,000 ही वैकेंसी आती है तो 20,000 में कितना लोग से फाइट होगा, तो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख लोगों के बीच में जो है वो फाइट होगी।
तो ध्यान से देखिए, अन्य एग्जाम और टीचर में क्या अंतर है। अन्य एग्जाम में 2000 सीट 6 लाख जो है वो लोग भरे हुए हैं, और इसमें 20,000 सीट और मात्र 1.5 लाख स्टूडेंट से फाइट होंगे। तो इसमें उम्मीद बढ़ जाती है और चांसेस ज्यादा हो जाती है टीचर बनने का। तो मेन पड़ाव वही है। अगर ये पड़ाव पास कर गए तो आप समझिए कि लगभग जो है आप टीचर बनने के लायक में हो गए हैं। भविष्य में कभी भी टीचर की बहाली निकलेगा, भर लेंगे। लेकिन अगर आप झारखंड टेट नहीं पास किए हैं और झारखंड में कभी भी वैकेंसी आती है टीचर का, तो आप उसे भर ही नहीं पाएंगे। समझे ना, आपका डिग्री रखा ही रह जाएगा। तो आप लोग इस वैकेंसी को जो है वो झारखंड टेट को ऐसा मत सोचिए कि इसमें सीट नहीं है, इसमें नौकरी थोड़ी ना मिलेगा जी, इसको आसानी से लिखेंगे सीटेट जैसा। नहीं, सीटेट तो 6-6 महीना मारा है, तो उसमें चलो इसमें नहीं पास किए, इसमें पास नहीं किए, अगला में कर जाएंगे। 6-6 महीना मारा, लेकिन ये कितने साल बाद आई है, तो 8 साल बाद आई है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं दिए तो हो सके अगर डायरेक्ट फिर 5-6 साल बाद आएगी तो पता चलेगा आपका एजे पार हो गया, या फिर आप बुढ़ा गए, आपका इंटरेस्टे नहीं रह गया। अब बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि झारखंड टेट का एग्जाम सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, ऐसे कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव फैला दे रहे हैं। अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं ऐसे यूट्यूबर को कि एग्जाम नहीं होगा तो वो पढ़ना छोड़ देता, अरे पढ़ेंगे ना यार, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे में पढ़ना छोड़ देता है। और अचानक उधर से कैलेंडर आ जाती है कि फलना डेट से जो है वो झारखंड टेट का एग्जाम हो जाएगी, तो उस समय तो भक हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतनी बड़ी है कि अगर इसके लिए अगर हमें सरकार 4 महीना भी समय देती है तो बहुत कम दे रही है, क्योंकि पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। झारखंड टेट की सिलेबस इतनी बड़ी है कि लगभग 4 महीना भी अगर समय दिया तो ये बहुत कम दे रहा है। समझे ना, तो आज से ही ध्यान लगा के पढ़ना है, अन्यथा जो है वो झारखंड टेट से जो है वो आप हाथ धो देंगे, मतलब नहीं पास करेंगे। यूट्यूबर सबके चक्कर में नहीं रहिए, उन लोग व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उल्टा पलटा जो है वो थंबनेल लिखेंगे, एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार में नहीं होगा, वो सरकार में नहीं होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट देख के अरे इस सरकार में नहीं होगा जी, अगला सरकार मतलब फरवरी जनवरी ऐसे टारगेट लगा लेता है, मतलब समय देख लेता है, अरे अभी मेरा 4 महीना बाद है, 5 महीना बाद है। तो ऐसे में पढ़ना छोड़ देते हैं स्टूडेंट सब। झारखंड टेट तभी पास कर सकते हैं जब एग्जाम से पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर ले, और सिलेबस कवर करने के बाद जो है कम से कम आपको 50 सेट मारना है। 50 में से कम जो है वो 40 सेट में जो है आपका जो है वो पासिंग मार्क्स से ऊपर आना चाहिए, तभी आप उम्मीद लगा सकते हैं। हमारे झारखंड के स्टूडेंट जो है वो झारखंड टेट में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वही दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के स्टूडेंट सब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमसे कई बार फ़ोन किए कि सर मेरा इंटर में इतना % नहीं है, मतलब 50% नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन किए हुए क्या भर सकते हैं। ऐसे सर मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हूँ तो लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ऐसे कई प्रश्न पूछने के लिए जो है वो कॉल किए। लेकिन झारखंड का स्टूडेंट सब जो है उतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ऑनलाइन में भी नहीं दिखा रहे हैं और ना ही ऑफलाइन में भी। वैसे रामगढ़ के कोचिंगों में या अन्य कोचिंगों में भी जाके हम थोड़ा देखें तो जैसा स्टूडेंट का माहौल होना चाहिए झारखंड टेट का वैसा नहीं बन पा रहा है, वैसा नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं। लेकिन वही बाहर वाले जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जहां तहां से कोर्स कर ले रहे हैं। झारखंड के टीचरों से जो है वो ऑनलाइन कोर्स खरीद ले रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग झारखंड में आके तैयारी तो नहीं कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन झारखंड के लोग झारखंड में रह के ना ही ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं ना ही ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। और 30 मार्क हाँ बनेंगे कब, जब टीचर की बहाली हो जाएगा और देखेगा रिजल्ट कि ज़्यादातर जो है वो बाहरी लोग कहा गया, तब हंगामा करेंगे कि सरकार नौकरी बेच रही है। भैया आप पढ़बे नहीं कीजिएगा तो सरकार नौकरी बेच कर रहेगी, अगल बगल वाला तो लेगा ही लेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि अब लोल वाला आप झारखंड टेट भी पास नहीं कर पाया उसको टीचर में आप जाएंगे कैसे। तो कम से कम आप झारखंड टेट पास करेंगे तब तो आप टीचर में जाएंगे, तब तो वहां आरक्षण के द्वारा आपको नौकरियां दिया जाएगा। अब पता चलेगा कि आप झारखंडी टेट नहीं पास किए हैं, बाहर वाले पास कर गए तो वही लोग ना फॉर्म भरेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए और जोरों शोरों से पढ़ाई कीजिए। और टारगेट यही लेकर चलना है कि सितंबर में ही एग्जाम होगा, तो उसी के टारगेट से पढ़ाई कीजिए और सिलेबस को कवर कीजिए और सेट मारिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।